Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 12 the main book Flamingo, chapter number 4. The name of the chapter The Rat Trap. In last video I have explained up to 33 page completed, and in 34 page only last paragraph is left. So let's start from there. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. भी जब उसने ये जो इंसान था क्रॉफ्टर, जिसके वहाँ उसने सहारा लिया था, नाइट रुका था, उसके घर उसने जिसे चोरी की और वो पैसे अपने पॉकेट में डालकर वो खुश हो रहा था खुद की स्मार्टनेस से कि मैं कितना चालाक हूँ कि मैंने वो पैसे क्या किए, चुरा लिए। तो वो खुश होकर वो आगे बढ़ता है। ही रियलाइज ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, लेकिन अभी ये चोरी करने के बाद उसको लगा कि उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो पब्लिक हाईवे पे यानी जो बड़ा रास्ता था वहाँ पर चल सके। ओके, क्योंकि क्या डर था कि अगर वो रास्ते आगे बढ़ेगा तो शायद जो इंसान था जिसका घर था तो वो ऑनर यानी जो क्रॉफ्टर है वो शायद सामने मिल जाए। तो सामने मिल जाए तो जैसे उसको डाउट हो जाएगा कि भाई ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में एक दूसरे को गुड बाय कह के वो निकले थे। यानी वो मेन हाईवे पे से कंटिन्यू करने के लिए उसको डर लग रहा था। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, वो रोड से नीचे इनटू द वुड्स, वुड्स यानी जंगल। उसने सोचा मैं जंगल के रास्ते से जाऊँ। मेन हाईवे से जाने में उसका साहस नहीं चला था, वो डर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि मैं क्या करूँ, जंगल के रास्ते से आगे बढ़ूँ। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स यानी कुछ घंटे तक, ओके, कुछ घंटे तक तो उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं लगी। यानी वो जंगल में आगे बढ़ता गया, उसको लगा कि भाई कहीं रास्ता मिलेगा। लेटर इन द डे ही बिकम वर्स, लेकिन वो जैसे दिन बीतता गया और वो चलता गया तो धीरे धीरे उसके लिए वर्स यानी ख़राब होना लगा। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट था वो बहुत ही बड़ा था और कन्फ्यूजिंग था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो फंस गया था। ही ट्राइड, उसने ट्राई किया, टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। उसने सोचा कि मैं कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ूँ, यानी एक डायरेक्शन पहले फिक्स कर दूँ कि मुझे कहाँ पर बढ़ना है, कहाँ आगे जाना है, और वही डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ता जाऊँ। ऐसा उसने सोचा। क्यों? क्योंकि उसको ये फॉरेस्ट में से बाहर निकलना था। तो फॉरेस्ट से बाहर निकलने के लिए उसने सोचा कि मैं कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ लूँ और वो डायरेक्शन में के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँ, आगे बढ़ूँ। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक इन फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन ये जो पाथ था, रास्ता था, वो क्या होता, ट्विस्ट होता था यानी मोड़ जाता था। वो मुड़ता तो ये भी क्या होता, मुड़ता, और इस तरह से वो मुड़ते 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 बहुत ही अंदर क्या होता था, फंस रहा था। वो फॉरेस्ट के अंदर फंस रहा था, वो उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। वो चलता गया, उसको ये जंगल का एंड नहीं मिल रहा था, यानी ये जंगल में से बाहर निकलने का रास्ता उसको नहीं मिल रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और उसको फिर लगा कि वो क्या कर रहा है, ये सेम पार्ट यानी सेम जगह पर वो गोल गोल घूम रहा है। वो कहीं दूसरी जगह नहीं, लेकिन वही जगह पे जो एक जगह थी वहाँ पर जैसे वो गोल गोल घूम रहा है, उसमें से कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हीज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप। ऑल एट वंस, तभी उसको रिकॉल हुआ, रिकॉल यानी याद आना। हिज थॉट, उसकी जो थॉट थी, क्या थॉट थी कि अबाउट द वर्ल्ड, जो उसने सोचा था कि पूरा वर्ल्ड क्या एक रेड ट्रैप है। क्या सोचा था उसने कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक रेड ट्रैप है।
नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, अभी उसकी बारी आ गई है। अभी तक वो क्या करता था, ये रेड ट्रैप बनाकर बेचता था जिसमें चूहे फंसते थे, लेकिन अभी उसको लग रहा है कि भाई ये जो पूरा वर्ल्ड है वो रेड ट्रैप है और आज उसकी बारी आ गई है, यानी आज वो फंस गया है। वो उसमें से ट्राई करता है बाहर निकलने का, लेकिन वो बाहर निकल सकता नहीं था, यानी वो सोच रहा है कि भाई मैं इसमें आज क्या हो गया, फंस गया है। ओके, तो ऑल एट वंस ही रिकॉल हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, खुद की बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फुल्ड बाय ब्रेड एंड एट हैड बीन कॉट, उसको लगा कि जैसे मैं पागल हो गया हूँ, मुझे भी मन में लालच क्रिएट हुई और ये लालच की वजह से ये जंगल में क्या हो गया, फंस गया। द होल फॉरेस्ट, ये पूरा जो फॉरेस्ट था, विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, वो कहीं पर भी देखो तो उसके ट्रंक दिख रहे थे, उसके ब्रांचेस दिख रहे थे। इट्स थिक्स एंड फॉलन लॉग्स, वो बहुत ही बड़ी थी और नीचे गिरे हुए लॉग्स, लॉग्स यानी लकड़े। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक अ impenetrable prison, इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, इम्पेनेट्रेबल प्रिजन यानी जैसे वो प्रिजन में से कभी वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ये एक ऐसा प्रिजन है जिसमें से वो शायद कभी बाहर निकल नहीं पाएगा, ऐसा उसको लगता है। फॉर विच ही कुड नेवर एस्केप, ओके, कि ये ऐसा एक जंगल है, ऐसा अटपटा यानी कन्फ्यूज़न वाला जंगल है कि जिसमें से वो कभी भी बाहर निकल पाएगा नहीं, ऐसा उसको रियलाइज होता है। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, डिसम्बर की लेट यानी एंड था। ओके, लेट डिसम्बर यानी क्या होता है, दिसंबर का एंड। तो इट वॉज लेट इन डिसम्बर, दिसंबर का एंड चल रहा था। डार्कनेस एंड ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, डार्कनेस यानी अंधेरा छा गया था। ओके, और उसमें भी फॉरेस्ट में तो जल्दी अंधेरा क्या होता है, छा जाता है। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, और जैसे ही अंधेरा होता है तो फॉरेस्ट में क्या बढ़ जाता है, डेंजर, खतरा बढ़ जाता है। अंधेरा होता है फॉरेस्ट में तो खतरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सेम थिंग वो फॉरेस्ट में था, फॉरेस्ट में अभी अंधेरा हो गया था और जैसे ही अंधेरा हुआ तो डेंजर यानी खतरा बढ़ गया था, वो डरने लगा था। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, वो दुखी हो गया। ओके, क्यों, क्योंकि मॉर्निंग से घूम रहा था, एक तो अंधेरा हो गया, मॉर्निंग से न तो उसमें कुछ खाना खाया है, न तो उसने पानी पिया है, वो घूम घूम कर रहा था, यानी एक ही जगह पर उसको बार बार जैसे वो लग रहा था कि मैं घूम रहा हूँ। फाइनली ही सो नो वे आउट, अभी उसने देख लिया कि भाई अभी मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल रहा नहीं है। एंड ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। ओके, उसके बाद वो थक गया था, चलते चलते वो बैठ जाता है। ओके, उसने फाइनली देखा कि भाई इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो इतना थक गया था कि वो जमीन पर बैठ गया। ट्राई टू डेथ, ट्राई यानी प्रयत्न कर रहा था, सो टायर टू डेथ, वो इतना थक गया था कि जैसे वो भी मरने वाला है, वो इतना थक गया था कि जैसे वो भी क्या है, मरने वाला है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसने ऐसा सोचा कि जैसे उसकी लास्ट मोमेंट आ गई, लास्ट मोमेंट आने यानी अभी वो मरने वाला है। ओके, उसने क्या सोचा कि जैसे अभी वो लास्ट मोमेंट आ गई, अभी मरने वाला है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना हेड कह रखा नीचे ग्राउंड पर रखा, ही हर्ड अ साउंड, जैसे उसने अपना जो हेड था, सर था, वो नीचे ज़मीन पर रखा तो उसने एक आवाज़ सुना। ये आवाज़ क्या था, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, जैसे ज़ोर ज़ोर से कोई चीज़ क्या हो रही है, थम्पिंग यानी नीचे पछड़ा रही है। इन शॉर्ट क्या था कि देयर वॉज नो डाउट एज टू दैट एट वॉट दैट वॉज, तो वो उसमें कोई डाउट नहीं था कि ये क्या है, ये आवाज़ किसका आ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाने का ट्राई किया, वो नीचे बैठ गया था, गिर गया था। ओके, अभी वो अपने आप को उठाता है कि वो थक गया था, थकने की वजह से वो वहाँ बैठ गया था। लेकिन जब उसने आवाज़ सुनी, अभी तक तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए लग रहा था कि भाई नाउ आई एम ट्रैप्ड, मैं फंस गया हूँ, इसमें से मैं कभी बाहर निकल पाऊँगा नहीं। लेकिन उसने अपना सिर जैसे नीचे ज़मीन पर रखा
तो उसको कोई एक जगह से आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ सुनकर वो समझ गया कि ये जगह कौन सी है। क्यों? क्योंकि उसने जो क्रॉफ्टर था उसने बताया था कि यहाँ पर क्या एक आयरन मिल है जहाँ पर वो क्या करता था, काम करता था। तो उसको लगा कि रियल में वो क्या होगी, आयरन मिल हो गई। तो ही रेज द हिमसेल्फ, वो अपने आप को क्या करता है, खड़ा करता है। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम द आयरन मिल्स। सोचा ना उसने सोचा कि ये हैमर स्ट्रोक है। हैमर यानी हथौड़ी, हथौड़ी कोई मार रहा है कहाँ पर, आयरन मिल में, यानी नज़दीक में आयरन मिल है और वहाँ पर कोई कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, हैमर से वो मार रहा है। देयर वॉज बी पीपल नियर बाय, उसको लगा कि ये आवाज़ आ रहा है यानी उसके आसपास डेफिनेटली कोई पीपल होंगे। आयरन मिल तो है लेकिन वहाँ पर पीपल भी होंगे क्योंकि आवाज़ आ रही है कंटिन्यूसली, जैसे कोई हैमर को मार रहा है, हैमर से मार रहा है, यानी जैसे हैमर जो मारने वाला वो क्या होगा, कि इंसान होगा। ओके, तो उसको लगा कि आसपास में कोई इंसान होगा। ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसको समन यानी इकट्ठा किया। वो पहले हिम्मत हार गया था, बैठ गया था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत वापस लाया। क्यों? क्योंकि अभी उसको एक डायरेक्शन मिल रहा था कि भाई जहाँ से ये आवाज़ आता है वो डायरेक्शन में आगे बढ़ूँ। आगे बढ़ो तो क्या होगा, वहाँ कोई ना कोई इंसान होगा। यानी अभी एट प्रेजेंट जैसे उसको लग रहा है कि आई एम लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, लेकिन इफ़ ही हर्ड द साउंड आफ्टर दैट ही रियलाइज कि इफ़ समवन इज़ देयर, अगर कोई वहाँ पर है, सो डेफिनेटली आई विल बी सेफ, आई विल बी आउट ऑफ द जंगल, तो ये जंगल से मैं बाहर निकल पाऊँगा। ऐसा एक होप क्रिएट हुआ। ओके, तो हिज समन ऑल हिज स्ट्रेंथ गॉट अप, उसने अपनी शक्ति को सब इकट्ठा किया और खड़ा किया। एंड स्ट्रेगल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जो डायरेक्शन से साउंड आ रहा था, जो डायरेक्शन से आवाज़ आ रहा था, वही डायरेक्शन में अपने आप को स्ट्रेगर यानी लथराते हुए चलना। ओके, या फिर दो हाथ दो पैर का यूज़ करके चलना। तो इस तरह से वो जहाँ से साउंड आता था उस साउंड वाली डायरेक्शन में आगे बढ़ता गया। द रामसोस आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन, ये जो रामसोस आयरन वर्क था वो चलता गया तो वो भी एकदम नज़दीक आ गया। ओके, वो चलता गया तो ये जो आयरन वर्क थी, आयरन मिल थी, वो एकदम नज़दीक आ गई। वेयर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट which with स्मेल्टर रोलिंग मिल एंड फोर्स, तो वो एक लार्ज प्लानट था, यानी एक बहुत बड़ी जगह थी जहाँ पर था स्मेल्टर, फिर रोलिंग मिल थी, फोर्स यानी रहने की जगह थी। इन द समर टाइम, समर के टाइम में लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लोज बार्स एंड स्क्रोज स्लाइड डाउन द कैनल, तो जैसे समर के टाइम पर वहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैवी जो लोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बार्ग्स एंड स्क्रोड सेड लाइड ऑफ कैनल, तो वहाँ बहुत सारी ये जो मशीनरी या इन टाइप उनमें जो आयरन बन रहा है वो आयरन के ट्रक के भरते हैं पूरी, और ट्रक भर कर वो सब चीज़ को कोई दूसरी जगह ले जाया जाता था। ओके, दूसरी जगह यानी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ओके, तो अभी जो जहाँ पर फॉरेस्ट है वहाँ से वो क्या करते थे, जो ये आयरन बनाकर, यानी ये जो आयरन मिल थी वो एक आयरन बना रही थी, वो आयरन जैसे ही बनता तो बनकर वो क्या करता था, अलग अलग जगह उसको भेजते थे। विच लेड टू द लार्ज इनलैंड लेक। ओके, तो वहाँ पर जैसे एक इनलैंड बड़ा लेक जैसा था, लेक यानी पानी भरा हुआ था, जिसमें क्या था, ये जो आयरन बनता है उसको डायरेक्ट पानी में डाला जाता है कि जिसकी वजह से वो एकदम ठंडा हो जाए, तो वो जल्दी से उसको ठंडा हो जाएगा तो वो जल्दी से उसका दूसरा कोई यूज़ या फिर उसको कहीं भेजना है तो भेज सकते हैं। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वेर ब्लैंक फ्रॉम ऑल द कोल जस्ट विच स्विफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। तो विंटर की बात करो तो विंटर के टाइम पर
ये पूरे जो रोड्स होते थे वो एकदम ब्लैक होते थे। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लैक कलर यानी कोल डस्ट, उसकी वजह से पूरा जो एरिया है, तो जैसे गाड़ी भर कर आती तो थोड़ा सामान नीचे क्या होता था, गिरता था। तो इससे पूरी गाड़ी जब भर कर आती तो थोड़ा थोड़ा चारकोल क्रैक्स वो नीचे गिरता था, और इसकी वजह से पूरा जो रोड होता था वो ब्लैक हो जाता था। यानी एनीबडी कैन सी कि भाई यहाँ से अभी चारकोल यानी कोलसा, तो यहाँ से कोई शायद यहाँ से भरकर ले गए, यानी यहाँ से कोई ऐसी गाड़ी गई है कि जिसमें बहुत सारा चारकोल था, और उसकी वजह से वो नीचे गिरा था, और पूरा रोड कैसा था, ब्लैक था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, ये ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, तो एक बड़ी लार्ज इंग्लिश लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक बड़ी सांझ थी, बहुत ही लॉन्ग थी, क्रिसमस से आगे, यानी ये जो दिन था वो क्रिसमस के आगे का दिन था। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्स नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। तो ये जो मास्टर था वो फर्नेस के बाजू में बैठा था, और वो क्या कर रहा था, ही इज़ वेटिंग फॉर अ पिग आयरन, वो पिग आयरन के लिए क्या कर रहा था, सोच रहा था, यानी ऐसा कोई आयरन से पिग बनाया होगा तो उसकी वो वेट कर रहा था। कहाँ से? फर्नेस से बाहर निकलने की। विच हैड बीन पुट इन द फायर, तो कहाँ रखे थे, फायर में रखे थे। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, तो वो चीज़ ऐसी थी कि जिससे कोई एविल, कोई गलत चीज़ होगी नहीं। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट आउट ऑफ स्टायर द ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार, तो एक बड़ी आयरन बार थी, तो बड़ी आयरन बार की हेल्प लेकर स्टायर यानी हिलाना, ग्लोइंग मास, ओके। तो एक शाम की बात है कि अंधेरा था, क्रिसमस पूरी एक क्रिसमस के लिए एक अंधेरी नाइट उसको क्या करनी थी, बितानी थी, ओके। और वो सोच रहा था कि मैं ये जो डार्क फोर्ज है, तो वहाँ पर जहाँ पर ये जो ऑनर था वो वेट कर रहा था एक पिग आयरन की, ओके। उसने फायर में रखी थी, वो ठीक हो जाएगी, फिर क्या तो बाहर निकलेगा, ओके। ये सोचकर वहाँ पर वो क्या करता है, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट ड्रिपिंग विथ परस्पायरेशन, वो पूरा परस्पायरेशन पसीने से जैसे वो नीचे ड्रिपिंग ड्रॉप होने लगा। दो एज वॉज द कस्टम की बात करें, द ही वॉर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, कस्टम की बात करें तो वो और कुछ नहीं पहन सकता, एक लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुलन शूज़, और पेयर ऑफ वुलन शूज़ क्या कर सकता था, पहन सकता था। ऑल द टाइम देर वेर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्स, अभी ये इंसान वहाँ पर ऑनर के पास पहुँच गया जो फर्नेस के सामने बैठा था, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, यानी वो दरवाज़ा ओपन करके अंदर ही एंटर था, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग आवाज़ आ रहे थे। द बिग बेलोस ग्रोन एंड अ बर्निंग कोल, तो बर्निंग कोल यानी जो कोलसा है वो सलगता है, तो उसका जो आवाज़ आता है वो एक बिग बेलोस ग्लोन, तो एक बिग बेलोस यानी ये जो एनिमल है, ठीक है, एक बड़ा बिलोगोन एंड बर्निंग द कोल, तो बड़ी बड़ी आवाज़ आ रही थी जब बर्निंग कोल यानी कोल जब लगते तो कभी कभी ये कोल क्या होता है, फटते हैं तो उसका क्या होता है, आवाज़ आती है, बड़ी बड़ी आवाज़ें आती थी। द फायर बॉय सॉल्व्ड चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस विथ अ ग्रेट डील ऑफ द क्लेटर, ये जो आवाज़ था यानी ये जो कोलसा था वो जब सलग रहा था तो वो टूट रहा था, इसकी वजह से आवाज़ हो रहा था। आउटसाइड रोड्स द वाटरफॉल, दूसरा बाहर से जो आवाज़ आ रहा था वाटरफॉल यानी पानी कहीं गिर रहा था तो उसका आवाज़ भी हमें क्या होता था, सुनाई दे रहा था। एंड द वास्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ,
ये जो बारिश थी आने वाली थी, लेकिन बारिश जो नॉर्थ शार्प नॉर्थ डायरेक्शन था वहाँ पर वाटरफॉल हो रहा था, आवाज़ आ रहा था। ओके, रेन अगेन द ब्रिक टाइल्ड रूफ, तो उसका जो घर था वो ब्रिक से बना हुआ टाइल्ड रूफ यानी ऊपर छत थी, तो रूफ से क्या हो रहा था, आवाज़ आया था। पानी जो गिरता है वो क्या करता है, आवाज़ क्रिएट करता है। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल हिज नॉइस, तो ये सब आवाज़ की वजह से, यानी बाहर इतना आवाज़ था कि जिसकी वजह से वो जो रेड ट्रैपर था वो एकदम अंदर आ गया, फोर्स के अंदर, फोर्स यानी जगह, फोर्स के अंदर आ गया और ऑनर के पास आके खड़ा रहा। तब तक किसी को पता नहीं चला कि कोई इंसान अपनी प्रीमाइसिस में घुस गया है। दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फोर्स, तो ये जो इंसान था, तो जैसे वो किसी की परमिशन लेकर आया, ऐसा बता रहा है कि भाई मुझे किसी ने बताया कि आप दरवाज़ा ओपन करो और घर में क्या करो, एंटर हो जाओ। अनटिल ही स्टूड क्लोज टू द फर्नीचर, और वो फर्नीचर के पास में खड़ा था और उसे इन्फॉर्म किया इस तरह से, श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पोइट वैगाबॉन्ड विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड द फोर्स बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच escaped through the story pans and to come into the warm themselves in the front of the fire। तो ये जो फोर्स था जहाँ पर उसको रुकना था, ओके, तो वहाँ बहुत सारा आवाज़ था। जो ब्लैकस्मिथ था, जो ओनर था, ओके, तो उसको भी पता नहीं चला कि किसी ने दरवाज़ा ओपन किया, उसकी फोर्ज में एंटर हुआ, ओके, और अनटिल स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक वो फर्नेस के नज़दीक खड़ा था, श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, जब वो फायर के सामने खड़ा था, भट्टे के सामने खड़ा था, तब उसको कोई भी चीज़ अनयूजुअल नहीं लग रही थी। फॉर पुअर वेगाबॉन्ड विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू फोर्स बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द स्टूडी पेंस, तो वहाँ पर कोई भी चीज़, ये वेगाबॉन्ड है, उसके लिए कोई भी चीज़ न्यू नहीं होती है, वो एक ही जगह पड़ा रहता है और उसके नसीब में जो भी लिखा है वो आगे चलता रहता है। बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द स्कूटी पेंस एंड कम इनटू द वार्मर देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ, तो वो अपनी बॉडी को, यानी बहुत से लोग ऐसे थे कि विंटर का टाइम था, ठंडी लग रही थी, तो बहुत से लोग क्या करते थे, ये फोर्स यानी ये जो आयरन मिल थी वहाँ पर आते थे और नाइट क्या करते थे, बिताते थे। तो सेम थिंग यहाँ पर भी ऐसा लगा कि भाई ये जो इंसान है वो कोई सामान्य इंसान होगा, वो यहाँ पर जैसे ठंडी के से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेरी आयरन मिल में क्या हो गया, आ गया है, तो आ गया तो उसको वहाँ पर क्या करे, शेल्टर देवे, ओके, आसरा देवे, कि जिसकी वजह से वो यहाँ पर, ओके, आज की नाइट आराम से सो सके। तो ऐसे बहुत सारे लोग उसके वहाँ पर आते थे कि जो नाइट रुक कर मॉर्निंग में क्या होते थे, चले जाते थे। तो उसको लगा शायद यहाँ भी ऐसा ही होगा कि ये जो आया है वो सोने के लिए आया, यानी उसको कोई ज़्यादा आगे क्वेश्चन किया नहीं। द फायर द ब्लैकस्मिथ ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द थंडर। ये जो ब्लैक स्मिथ था उसने उसके सामने देखा भी नहीं, ओके, उससे तो डायरेक्ट वो स्ट्रेंजर ने आके कहा कि भाई आई वांट टू स्टे वन नाइट ओवर हियर, तो विदाउट लुकिंग द स्ट्रेंजर्स फेस, ओके, उसने क्या कहा, ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज यूजुअली डिड डिड, तो जैसे उसने देखा कि जनरली ये लोग जो इंसान है वो जिस तरह से काम करते इसी तरह से, विथ अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, ग्रैब्ड एंड विथ अ बंच ऑफ रेड ट्रैप डैंडलिंग ऑन द चेस्ट। उसने देखा कि उसका लुक, तो ये कपड़े उसके फटे थे, उसके गले में एक रेड ट्रैप था, सब अलग अलग बनाए हुए, और वो इंसान जैसे क्या कर रहा था,
घूम रहा था, जिसकी लॉन्ग बियर्ड थी। और वो जो इंसान घूम रहा है उसका नाम क्या था? ये रेड ट्रैप। वो ऐसे ही घूम रहा था। वो किसी न किसी के वहाँ पर क्या करता था, नाइट रुकता था, उसके लिए वो शेल्टर मांगता था, शेल्टर मांग कर नाइट रहता था, और जब भी चांस मिले तो वहाँ से क्या कर लेता था, चोरी कर लेता था। ओके, तो ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर blacksmith nodded a haughty concern without honoring him with a single word. ये जो इंसान था तो उसने परमिशन मांगता रुकने की। ओके, तो उसने बोला जो मास्टर ऑफ ब्लैक स्मिथ था, उसने परमिशन मांगी, उसने हाँ बोल दिया। उसने कहा कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, रह सकते हो। उसके बाद उसने एक सिंगल वर्ड भी ही डिडंट यूज़, उसने यानी कोई बात की नहीं। द रेड ट्रैप डिड नॉट से एनीथिंग, ये जो रेड ट्रैप था उससे भी कुछ नहीं कहा आइदर। ही हैड नॉट केम देयर टू वॉक अबाउट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। ये जो रेड ट्रैप था उसको लगा कि यहाँ पर इसलिए आया है कि उसको यहाँ पर रहना है वार्म प्लेस पर, और उसको अच्छी तरह से यहाँ पर क्या करना है, सो जाना है। तो ये इरादे से शायद ही यहाँ पर आया है, तो हमें उसका इरादा है वो क्या करना चाहिए, फुलफ़िल करना चाहिए। यानी ऐसा ये जो आयरन मास्टर ने सोचा कि भाई ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, नाइट रुकते हैं, तो शायद ये विंटर की वजह से यहाँ पर ये जगह पर आया कि जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, अपने आप बॉडी को, ये जो सामने फर्नेस चल रही थी, तो फर्नेस में वो थोड़ी देर खड़ा रहेगा सामने, तो उसकी बॉडी वार्म हो जाएगी, गर्म रहेगी, यानी ये ठंडी उसकी वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ओके, इन दोज डेज रामसो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय द वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। और अभी एट प्रेजेंट जो रामसो मिल चल रही थी, जैसे कि वो आयरन मास्टर उसका प्रोमिनेंट यानी जो ओनर था वो आयरन मास्टर था। ओके, whose greatest ambition was to seep out good from of the market। तो उसका एक ही रीज़न था कि उसको मार्केट में जो भी चीज़ को अच्छी मिलती है तो उसको क्या करता, ले लेता। ही वॉच्ड बोथ हाई एंड डे टू सी दैट द वर्क हैड डन एज वेल एज पॉसिबल। ये जो आयरन मास्टर था वो बहुत ही एम्बिशियस था। वो सोच रहा था कि मेरे वहाँ पर जो आयरन बनता है वो सबसे बेस्ट आयरन बने। ओके, तो उसकी वजह से वो डेली क्या करता था, आता था, उनके पास सब वर्कर थे, सब लोग काम करते थे, लेकिन फिर भी ये जो आयरन मास्टर वो कभी भी सरप्राइज विजिट लेने के आता था, और वो क्या करता था, वहाँ पर रुकता था और सबके काम को क्या करता था, ऑब्जर्व करता था। ओके, एंड एट दिस वेरी मोमेंट इट केम इनटू द फोर्स ऑन वन ऑफ द नाइट राउंड ऑफ इंस्पेक्शन। तो इसी तरह से वो एक दिन, ये जनरली ये जो आयरन मास्टर है वो वहाँ पर रुकता था, उसका रीज़न क्या था कि ये जो वर्कर से काम कर रहे हैं वो इतना अच्छा काम करे, वो लोग अच्छा काम करेंगे तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी बनेगी, और अच्छी बनेगी तो मार्केट में उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये सोचकर वो आयरन मास्टर था, वो ऑलवेज़ कभी ना कभी वो वहाँ पर सडनली आ जाता था, और आज भी ऐसा ही था। ये जो रेड ट्रैप पर वो एंटर होता है, वो नाइट का, उसको एक नाइट वहाँ पर शेल्टर लेना होता है, लेकिन उस टाइप पर उसका जो ओनर था वो वहाँ पर क्या था, प्रेजेंट था, वहाँ पर था कि यानी उसको ने तो बिना देखे उसने सोच लिया कि भाई ये वेगाबॉन्ड जैसे घूमते रहते ऐसा ये भी होगा, नाइट रुकेगा। दूसरा क्या था, विंटर का टाइम था, तो विंटर में अपने आप को बचाना है, तो जनरली यहाँ के आसपास लोग भी क्या करते थे, ये आयरन मिल में आते थे, थोड़ी देर बैठते थे और उसके बाद चले जाते थे। तो ये सब करने का मीनिंग क्या है कि उनको जो बहुत सारे लोग थे आसपास में जो जंगल खो जाते थे, और उसको ये पर जहाँ पर गर्माश वाली जगह पर लाने से वो थोड़ी टाइम बिताते थे, तो वो खुश हो जाते थे, और फिर वो यहाँ से क्या होते थे, अपने घर के लिए चले जाते थे। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपको ये जो फ्लेमिंगो चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप के बारे में यहाँ समझाया, ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। पेज नंबर 36 में ओके 1 2 3 4 5 2 बड़े और 3 छोटे, 3 बड़े और 2 छोटे पैराग्राफ बाकी है।
ओके, पेज नंबर 36 में। तो नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ से आपको क्या करूँगा, आगे कंटिन्यू करूँगा। ओके फ्रेंड्स, हर एक वीडियो के अंदर आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा। ओके फ्रेंड्स, so thank you very much to listening carefully.